कोरोना से जुड़े अपडेट के ऊपर और मध्य प्रदेश के इंदौर में 79 नए मरीज मिले हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना से। मध्य प्रदेश के राजभवन में भी कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है और इसके मामले बड़े हैं। कैंपस में जो 6 लोग रहते हैं राजभवन कैंपस में, उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। खरगोन में 3 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। संक्रमित युवक के माता पिता की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मध्य प्रदेश में अब तक 7,245 मरीज संक्रमित हुए हैं। 7,245 मरीजों के संक्रमण के साथ 305 लोगों की जान भी संक्रमण के चलते गई है। 3,689 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। ये राहत की बात है। तो मध्य प्रदेश में दिन ब दिन आंकड़ा बढ़ रहा है। संक्रमण को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इसी जुड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ गया। राजभवन में भी 6 लोग हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 7,245 अब तक कुल संक्रमित पाए गए हैं। 7,245 मरीज मध्य प्रदेश में अभी तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 305 लोगों की जान गई, मृत्यु हुई है। बीते 24 घंटों में भी केसेस बढ़े हैं। 3,689 मरीज सेहतमंद होकर डिस्चार्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ की स्थिति देखें। छत्तीसगढ़ को लेकर कोरोना का अपडेट भी आपको बता दें। यहां भी संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा है। अब तक 362 मरीज संक्रमित हुए हैं। जगदलपुर में एक और मरीज पॉजिटिव पाया गया है और प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 283 हो चुकी है। कोरोना से अब तक 79 मरीजों ने जंग जीती, ठीक हुए घर गए। मुंगेली में अब तक 70 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट भी आपको दे दें। बीते 4 से 5 दिनों से लगातार प्रतिदिन मरीज बढ़ते जा रहे हैं और बीते दिन यानी मंगलवार को अब तक का सबसे बड़ा एक दिन का आंकड़ा सामने आया था, जब एक साथ 69 मरीज जो है संक्रमित पाए गए थे, जिसमें एक चिकित्सक भी बताए गए। जगदलपुर में आज एक मरीज पॉजिटिव मिला है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 283 हो चुकी है। मुंगेली में 70 मरीज संक्रमित पाए गए। और इस वक्त हमारे 4 सहयोगी जुड़ रहे हैं अलग अलग शहरों से आपको कोरोना का अपडेट बताने के लिए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं विनय वर्मा जुड़े हैं रायपुर से, आकांक्षा जुड़ी हुई है भोपाल से, बिलासपुर से जितेंद्र दवाई जुड़ चुके हैं और इंदौर से हमारे सहयोगी रवि इमराज सिसोदिया जुड़े हैं। सबसे पहले रवि के पास इंदौर ही चलेंगे। रवि, क्या स्थिति वहां पर है? प्रतिदिन आंकड़ा बढ़ ही रहा है, कंट्रोल में स्थिति भले ही बताई जाए। जी बिल्कुल, देखिए अभी 79 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। उसके साथ साथ 3 नए कंटेनमेंट एरिया भी मिले हैं। सबसे बड़ी चिंतनीय स्थिति ये है कि लगातार जितने भी नए कंटेनमेंट एरिया हैं उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है, लेकिन बावजूद उसके नए नए एरियो में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। और सबसे जो चिंता की बात यह है कि जितनी भी गरीब बस्तियां हैं, जितने निचले स्तर की बस्तियां हैं, वहां पर ये कोरोना अपने पैर ज़्यादा पसार रहा है, जिसके बाद बड़ी संख्या में जो है कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन काफ़ी दावे कर रहा है कि जितने भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उनको कर लिया गया है और लगातार उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके अभी फ़िलहाल सैम्पलिंग भी कम होना हुई है, जिसके कारण जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो भी कम सामने आ रही है। जब संक्रमित मरीजों की अगर बात की जाए तो जितनी तेज़ी से संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं उतनी तेज़ी से डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके फिलहाल पूरी तरीके से लगाम पाना अभी फ़िलहाल मुश्किल हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके जितने भी नए कंटेनमेंट एरिया बने हैं उन पर सख्ती से निगाहें रखी जा रही है। वहाँ पर पुलिस द्वारा भी सख्ती रखी जा रही है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी लगातार वे लोग जो संक्रमित हैं जिन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है उन पर भी नज़र रखी जा रही है। जी भोपाल चलेंगे, हमारे साथ में भोपाल से हमारी सहयोगी आकांक्षा जुड़ी हुई है। भोपाल की क्या स्थिति है, बताएं।
बिल्कुल, देखिए पुनीत, भोपाल में भी लगातार कोरोना के जो मरीज हैं वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। हम भोपाल की बात करें तो 1400 से ज़्यादा यहाँ पे कोरोना पेशेंट सामने आ चुके हैं। वहीं जो हाई प्रोफाइल जगह है वहाँ पे भी अब कोरोना का जो संक्रमण है वो फैलता जा रहा है। राजभवन की बात करें तो अब से 2 दिन पहले राजभवन में एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। जब सैंपलिंग ली गई उसके घर परिवार वालों की और बाकी लोगों की, तो आज उन सभी लोगों में से 6 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। तो कुल मिलाकर राजभवन में जो है 7 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। जिन 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसमें उस युवक के माता पिता भी शामिल हैं जो कोरोना संक्रमित हुआ था। बता दें, ये जो परिवार है वो राज्यपाल के करीबी माना जाता है। राज्यपाल की जो ज़रूरी काम है वो यही परिवार देखता है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राजभवन के अंदर एक अपनी ही दुनिया होती है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे एम्प्लॉय राजभवन के अंदर रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब सभी की सैंपलिंग और टेस्टिंग होगी, क्योंकि खतरा जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि ये जो परिवार है जिसमें 3 लोग पॉजिटिव आए, ये राजभवन की अन्य लोगों से भी संपर्क में थे। तो कहीं ना कहीं राजभवन के लिए और बाकी राजधानी वासियों के लिए ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि हाई प्रोफाइल एरियाज़ में भी अब जो कोरोना का संक्रमण है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हम बात करें पुराने भोपाल की तो लगातार वहाँ से जो कोरोना के संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आज अब तक सुबह तक भोपाल की बात करें तो 19 कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है वो अब तक मिल चुके हैं। हालांकि अभी एम्स से जो रिपोर्ट है वो नहीं आई है, तो टोटलिंग जो होगी वो शाम तक ही आएगी। लेकिन अभी तक 19 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है वो मिल चुके हैं। इसी के साथ ही लगातार शहर के अंदर जो नए कंटेनमेंट जोन है वो बढ़ते जा रहे हैं। आज भोपाल में बाजार खोल दिए गए हैं कुछ नियमों और कायदे कानूनों के साथ, लेकिन उसके साथ अगर हम देखें तो कंटेनमेंट जोन और जो मरीज हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती होती है सरकार और प्रशासन के लिए कि आखिर वो कैसे मैनेज करती है इन सभी चीज़ों को, क्योंकि आंकड़ा अगर हम देखें तो लगातार बढ़ रहा है। और ये बात भी साफ है कि जून के मिड तक जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। भोपाल की बात करें तो भोपाल में जुलाई तक 42,000 का आंकड़ा बताया गया है कि 42,000 मरीज हो जाएंगे। ऐसे में अगर हाई प्रोफाइल एरिया भी इससे नहीं बचते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये जो मरीजों का आंकड़ा है ये बहुत जल्दी जून में भी हो सकता है। जी, तो ये स्थिति है भोपाल की। चलते हैं रायपुर, हमारे सहयोगी विनय वर्मा के पास पे। रायपुर से भी लगातार चिंताजनक खबरें मिली हैं विनय, पिछले कुछ घंटों में, बल्कि 2 से 5 दिनों में। क्या स्थिति अब है? देखिए, रायपुर में 2 कोरोना के मरीज हैं। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में बात करें तो 262 आज मरीजों की संख्या हो गई है। इसके अलावा कई ऐसे जगह पे जहाँ पे एक है, नए नए ज़िले जुड़ते जा रहे हैं। आज जगदलपुर का, जबकि बस्तर संभाग की बात करें तो अभी तक करीबन 55 दिन तक कोई भी बस्तर संभाग का जिला, 7 जिले में से एक भी कोरोना के मरीज नहीं थे, जबकि 30,000 से ज़्यादा जांच हो चुकी थी। लेकिन कांकेर कुछ दिन पहले शामिल हुआ और आज जगदलपुर का नाम भी उस लिस्ट में शामिल हो गया है। पूरे ज़िले यहाँ पर शामिल होते दिख रहे हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लगातार आंकड़े बढ़ते जाएंगे, क्योंकि 1,80,000 क्वारंटाइन सेंटरों में लोगों को रखा गया है और अभी जांच करीबन 58,000 की ही हो पाई है। इसका मतलब है लगभग 1,30,000 लोगों की जांच और होनी है। स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि जिनके अंदर लक्षण दिखेंगे उन्हीं के अंदर जांच होगी। इसके अलावा अगर इनकी बात भी छोड़ दें तो जो क्वारंटाइन लोग हैं, अस्पताल के लोग हैं, जो पॉजिटिव मरीजों के जो चपेट में आ रहे हैं, जो उनके टच में है, वो भी संक्रमित हो रहे हैं। अभी देखिए, कुछ दिन पहले एक स्वास्थ्यकर्मी की बिलासपुर में खबर आई थी, रायपुर की नर्स प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा कल देखें तो एक डॉक्टर प्रभावित हुए हैं। उससे पहले बस्तर संभाग के एक CMHO कार्यालय में पूरे सील किया गया, वहां पर डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ऐसा लग रहा है कि लगातार से जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है कहीं न कहीं वो भी प्रभावित हो रहा है और उन्हें भी इनके आंकड़ों में शुमार करना पड़ेगा। तो लगातार आंकड़े बढ़ते जाएंगे। हालांकि इस पर लगाम लगे, इसके लिए आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हो रही है स्वास्थ्य विभाग की और अनुमान किया जा रहा है कि इस पर कोई लगाम लगाया जाएगा। कोरोना के लगातार जो मरीज आ रहे हैं, इनके जो थोड़ी सी लापरवाही कारण से जो मरीज आ जा रहे हैं, इस पर लगाम लगेगा। व्यवस्थाएं और सुधरेंगी, क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था सुधरेगी, वहाँ पर अधिक से अधिक लोगों की जो जाँच है वो की जाएगी। लोग किस तरह से आत्महत्या न करें उस पर होगा। लेकिन बाकी चीज़ें की है कि किस तरह से मेन अभी है कि स्वास्थ्य विभाग का ये दावा है कि अभी मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ेगी। जिस तरह से मजदूर आएंगे उस तरह से
जांचें होंगी, लैब में रिपोर्ट जाएंगी और वो पॉजिटिव या निगेटिव होने की संभावना बढ़ेगी। तो अभी बहुत बड़े स्तर पे भी लोगों के जो चलिए, positive यही होने की संभावना बड़ी से चिंता जलाई की जा बात है और संभवतः इसी पर इस मीटिंग में बातचीत हो रही जो मुख्यमंत्री इस वक्त दे रहे हैं। बिलासपुर के हाल जानते हैं जितेंद्र के पास चलकर। जितेंद्र, क्या स्थिति वहां पर है? जिसमें 39 का बिलासपुर के कोविड संभागीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। और एक बड़ी बात जो सामने आई है बिलासपुर में, क्योंकि जिस तरह से यहाँ सिम्स की एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव निकली है, सिम्स में दूसरी एक महिला जो महिला मरीज प्रेग्नेंट महिला थी, इलाज के लिए सिम्स पहुँची थी, सामान्य तौर पर वो पहुँची थी, बाद में उसका सैंपल लिया गया और वो भी कोरोना पॉजिटिव निकली है। तो एक बड़ी चिंता अब बिलासपुर के लिए इसलिए भी है क्योंकि जो मरीज क्वारंटाइन जिनको किया गया है, जो श्रमिक क्वारंटाइन है, वो तो चिन्हांकित है और वहाँ पर उनके सैंपल लिए जा रहे हैं, वो चिन्हांकित हो रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, उनको भर्ती किया जा रहा है, उनका उपचार किया जा रहा है। लेकिन ऐसे लोग जो बाहर हैं, अभी जो क्वारंटाइन में नहीं है, दूसरी जगहों से जिनके ट्रैवल हिस्ट्री है और सामान्य उपचार के लिए, सामान्य बीमारी के लिए वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और वहां पर उनका जब पहचान हो रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, तो एक बड़ी चिंता के विषय यहाँ के लिए ये है क्योंकि इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। सिम्स से ही 4 से 5 मरीज ऐसे सामने आए हैं जो रूटीन परीक्षण के लिए सिम्स पहुंचे थे और वहां पर सैंपल लेने के बाद वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो एक आशंका बढ़ गई है क्योंकि जिस तरह से सामान्य मरीज आ रहे हैं और वो कई लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। सिम्स की ही अगर बात करें तो यहाँ पर जूनियर डॉक्टर जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव निकले, उनके संपर्क में आए 38 लगभग लोगों को यहाँ पर क्वारंटाइन किया गया है। उसके बाद कल जिस तरह से महिला एक जो कोरोना पॉजिटिव निकली है, मुंगेली की महिला, वो सिम्स में 2-3 दिनों से भर्ती थी, प्रेग्नेंट थी, उसका यहाँ पर उपचार चल रहा था और वो भी क्योंकि कई स्टाफ नर्स डॉक्टर्स उसके भी संपर्क में आए हैं। तो अब एक चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि उनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से जो लोग बाहर घूम रहे हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की है और जो अपनी सुविधा से वापस आ रहे हैं, इनका अब चिन्हांकन जैसे जैसे होते जा रहा है, इनमें भी संक्रमण मिल रहे हैं। तो एक बड़ी चिंता का विषय यह है। हालांकि बिलासपुर में प्रशासन सतर्क है। 16 जगहों को यहाँ पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है जो प्रदेश में सबसे अधिक है। बिलासपुर जिले में 16 क्षेत्र ऐसे हैं जिनको कंटेनमेंट जोन यहाँ पर बनाया गया है, वहाँ पर आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध है। लेकिन एक बड़ा कारण ये भी सामने आ रहा है, जिस तरह से लगातार सैंपलिंग हो रहे हैं क्योंकि सैंपल का दायरा यहाँ पर बढ़ा है। क्वारंटाइन सेंटर में जैसे जैसे संक्रमण मरीजों की संख्या बढ़ रही है, दायरा भी बढ़ते जा रहा है जांच का और यही कारण है कि जो अब सैंपल की स्थिति है, लगभग 4000 सैंपल रिपोर्ट अब भी लंबित है जिनके चलिए, और इन सैंपल रिपोर्ट्स के पॉजिटिव आने पर यह आंकड़ा भयंकर तौर पर उछाल आ सकता है और इसी के बारे में स्वास्थ्य विभाग अपनी चिंता 2 दिन पहले से जाहिर करता रहा है। बहुत शुक्रिया आप सबका ये अपडेट देने के लिए। आप सभी सुरक्षित रहें। ये